आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हमारे दूसरे एपिसोड में स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड का शीर्षक है द मैसेज टू द चर्च ऑफ हिब्रूज, हिब्रू की कलीसिया का संदेश। तो आइए दर्शकों देखते हैं कि किस संदेश की बात हो रही है। तो हम हमारी चर्चा में चलते हैं। हम पौलुस रसूल के द्वारा लिखी गई इब्रानियों की पत्री पढ़ रहे हैं दर्शकों, और आज का हमारा विषय रहेगा कि इब्रानियों की पत्री में क्या मिलता है, क्या समाचार, क्या संदेश है। तो आइए हमारे साथ इस किताब के, इस पत्री के अध्ययन में चलिए। तो मैं जस्सो से दरखास्त करूँगा कि वो इब्रानियों 8 बाब और पहली आयत हमारे सामने पढ़ें। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी यह बात है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। क्यों प्रभु को महायाजक कह के पौलुस एड्रेस कर रहा है? क्या वजह है कि वो महायाजक कह के एड्रेस कर रहा है? वो हमारे जो दुआ है उनको ये वहां तक लेके जाते हैं, खुदा तक, कि एक्सेप्टेबल हो। तो और उनको सिर्फ दुआओं को लेके जाता है? नहीं, हमारे जैसे हम पाप करते हैं, हम दुआ में बोलते हैं कि माफ करना, तो वो हमारे एज ए लॉयर भी जाता है कि आप इसके गुनाह को माफ। सही है, सही है। देखिए, बाइबल चलती है टाइपोलॉजी पे, टाइप्स एंड एंटी टाइप्स। तो प्रभु यीशु मसीह एंटी टाइप है उस टाइप का जो इस दुनिया के अंदर था। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी याजक एक पापी आता था, एक बर्रे को अपने साथ लेकर आता था, उसको मेमने को वो अपने हाथ से मारता था और फिर उसका खून बाहर वेदी के ऊपर छिड़का जाता था और वो फिर खून अंदर गोल्डन ऑल्टर के ऊपर भी लेके जाता था। और साल में फिर एक दफ़े महायाजक सारे इज़राइलियों के पापों के गुनाहों की वजह से कुर्बानी करता था और वो बलि का खून महापवित्र स्थान के अंदर वो लेके जाता था। साल में एक बार वो अपने पापों के क्षमा के लिए भी जाता था। बिल्कुल, अपने पापों की क्षमा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को वो कह रहा है कि वो हमारा महायाजक है। वो हम सब के पापों को, संसार के पापों के बदले में, अब वो कोई बलि का बकरा के खून लेके नहीं जा रहा है, वो अपना खुद का खून लेके प्रभु के खुदा के सामने, परमेश्वर के सामने खड़ा है आपके मेरे पापों की क्षमा के लिए। तो यहाँ पे एक दफ़े आप फिर से पढ़िए तो हमें ये बड़ा क्लियर हो जाएगा। अब जो बातें हम कह रहे हैं, हाँ, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है, हाँ, जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और हमारी रिकमेंडेशन उसके साथ कर रहा है। अब देखिए, हम प्रभु यीशु मसीह नहीं सिर्फ हमारा महायाजक है हमारे लिए, या ये कह लीजिए मीडिएटर, जो परमेश्वर के और हमारे बीच में बैठा है, मध्यस्थ कर रहा है। वो जो खाई हो गई थी उस खाई को उसने पाट दिया जी, प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए उससे बढ़िया मीडिएटर हमारे लिए कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह, हम देखते हैं कि पौलुस उनको एक राजा के शक्ल में भी देख रहा है। अगर आप देखें इब्रानियों 1 बाब और उसकी 5वीं आयत, तोलानी साहब 5वीं और 6ठी आयत अगर आप पढ़ें, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह है मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। हाँ। और जब पहलोठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। अब देखिए, खुदा खुद परमेश्वर खुद कह रहे हैं
कि प्रभु यीशु मसीह को क्या किया जाए, दंडवत किया जाए, उसकी आराधना, उसकी परस्तिश करी जाए। जी। पिता परमेश्वर कह रहा है, ठीक है, और सबसे कह रहा है, ये 6ठी आयत बोल रही है। जी। लेकिन एक चीज है, 5वीं आयत को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किससे यह कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। तो क्या प्रभु यीशु मसीह उत्पन्न हुए? तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तो हमेशा से एक साथ ही तो उत्पन्न हुए, इसका तो पता नहीं। हाँ, इसका ये वो जो है आदि से हैं, उनका कहाँ से शुरू हुए वो कोई नहीं जानता। लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहा है कि आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह कि मैं उसका पिता हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। या तो इस बारे में कि जब वो मनुष्य बनकर पृथ्वी पे आया, तो परमेश्वर इस संदर्भ में कह रहा है कि मैंने तुझे आज उत्पन्न किया एक मनुष्य के रूप में। देखिए, अगर हम, और उससे पहले वो जो है उनका कोई शेप नहीं था, वो आत्मा के उसमें थे, लेकिन मनुष्य बनने के बाद उसने मनुष्य रूप धारण किया। हाँ, ये आपका सही है। देखिए, क्या है कि हिब्रू लैंग्वेज में अगर आप चले जाएं जी, तो, और या उस कल्चर के अंदर, जिस कल्चर के अंदर ये लिखा गया, उस कल्चर में, और आज भी होता है, लोग अडॉप्ट करते हैं बच्चे को, ताकि उनकी, खास तौर से जो रूलर्स होते हैं, जो किंग्स होते हैं, वो उनके घर में, घराने में कोई पैदा नहीं हुआ तो किसी प्रिंसली खानदान का बच्चे को वो अडॉप्ट कर लेते हैं। इसलिए अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनकी फिर जो जनरेशन है या उनका जो रेन है, उनके जो राज्य है, वो कंटिन्यू किया जा सके। ये एक सिंबॉलिक तरीके से उसने लिखा, पौलुस ने लिखा, और प्रभु जो कह रहे हैं वो कि मैंने तुझको अडॉप्ट किया है, मतलब इट इज सॉर्ट ऑफ सिंबॉलिकली वो इस चीज को बोल रहे हैं, नहीं कि खुदा ने उस प्रभु यीशु मसीह को पैदा किया। जी। और ये मिसकॉन्सेप्शन बहुत चलता है क्रिश्चियन वर्ल्ड में, और बड़ी कंफ्यूजन पैदा करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। प्रभु यीशु मसीह खुदा के साथ, पिता के साथ शुरू से हैं, और जैसे अभी आपने बोला, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा शुरू से हैं, और तीनों मिलके खुदा हैं, और तीनों खुदा हैं। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है जी। तो हम देखते हैं कि बाइबल में जब उसने कहा कि मुझसे उत्पन्न हुआ, या ये एक टाइटल है, एक ऑनर है जो प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, और परमेश्वर खुद दे रहा है। और यहाँ तक भी अगर आप 8वीं आयत पढ़िए इसकी, तो वहाँ कहता है, परंतु पुत्र से कहता है कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगायुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय और राजदंड है, न्याय का राजदंड है। तो यानी परमेश्वर खुद अपने बेटे को परमेश्वर कह के एड्रेस कर रहा है। जी। सो इट इज वेरी क्लियर कि पहलोटा होना या मेरा पुत्र होना एक ऑनर है, एक टाइटल है जो प्रभु यीशु मसीह को मिला उसके पिता की तरफ से। जी, ठीक है कि नहीं? हम आगे चलते हैं और इसको देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह हमारा मीडिएटर भी है। जी, वो आपके मेरे बीच में मध्यस्थता कर रहा है वहाँ खड़े होके। हम खरूज 4 बाप और 22वीं आयत देखिए। 4 बाप की 22। इस प्रकार लिखा है, और तू फिरौन से कहना, हाँ, यहोवा यूं कहता है कि इज़राइल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है। इज़राइल। जी, ठीक है, आगे पढ़िए।
22 में यही लिखा है। और 23 में, मैं जो तुझसे कह चुका हूं कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इस कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूंगा। हाँ, देखिए, फर्स्ट सन या पहलोटा होना बड़ा भारी ऑनर होता था जी। पहलोटा नहीं सिर्फ घर का प्रीस्ट होता था, लेकिन उसको डबल हिस्सा मिलता था। घर में अगर 10 बच्चे हैं तो बाप के अगर 10 बच्चे हैं तो उसके 11 हिस्से होंगे। 2 पोर्शन पहले बेटे को जाएगा, बाकी के 9 हिस्से दूसरे 9 बच्चों को जाएंगे। तो ये एक ऑनर होता था, और वो ऑनर खुदावन यीशु मसीह को मिला पिता परमेश्वर की वजह से। अब हम यहाँ पर इज़राइल के लिए देखते हैं कि उसको भी ऑनर मिला जी। खरूज 4 बाब और 22वीं आयत, निर्गमन 4 बाब 22वीं आयत में वो कह रहा है कि इज़राइल मेरा क्या है? जेठा है, मतलब पहलोटा है। तू उसको जाने दे, और अगर नहीं जाने देगा तो मैं तेरे सारे पहलोटों को क्या करूंगा? घात करूंगा, ले लूंगा। एक आयत और पढ़ते हैं, 2 शमूएल 7 बाब 12 और 13वीं आयत। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी, हाँ, और तू अपने पुरखों के संग सो जाएगा, हाँ, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। हाँ, मेरे नाम के घर वही बनवाएगा, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। अब ये कौन और किससे कह रहा है? दाऊद से कह रहा है। दाऊद से कौन कह रहा है? खुदा कह रहा है। बिल्कुल सही है। दाऊद से खुदा कह रहा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी तो तू तो अपने पुरखों के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निजी वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। I shall establish his kingdom। जी। तो उसका जो बेटा था सुलेमान, जो गद्दी के ऊपर आया, उसका राज तो खत्म हो गया, आज तो है नहीं। तो क्या उसका राज स्थिर हुआ? पर आगे हम देखते हैं कि जो है प्रभु यीशु मसीह दाऊद की संतान कहलाते हैं। ये चीज, और हाँ, दाऊद की चूंकि वो संतान कहलाते हैं, दाऊद के वंशज हैं वो, जैसा कि हम मत्ती में पढ़ते हैं कि इंसानी तौर पे चूंकि जब वो इंसान बन के आए तो दाऊद के वंशज में वो पैदा हुए, इसलिए उनका जो राज है, दाऊद का जो राज है, वो क्या हुआ? स्थिर हुआ या स्टैब्लिश हुआ। और 13वीं आयत में क्या लिखा है जस? मेरे नाम का घर वही बनवाएगा, हाँ, और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं राजगद्दी को सदैव स्थिर, एवरलास्टिंग उसकी किंगडम होगी जी। तो प्रभु ने खुदावन यीशु मसीह को हमारा राजा बनाया। उसने नहीं सिर्फ राजा बनाया, उसने हमारा मीडिएटर प्रभु यीशु मसीह को बनाया। क्या वजह खुदावन यीशु मसीह को ही मीडिएटर बनाया? क्योंकि यीशु मसीह ही हमारे योग्य था, क्योंकि वो निष्कलंक निष्पाप था, और उसके अलावा कोई नहीं था जो हमें हमारे पापों से मुक्ति दिला सकता था। वो हमारा त्राणदाता था, ये कह लीजिए। या जो चीज हमने सहनी थी, वो चीज उसने करके अब वो हमारे लिए बोल सकता है कि अब इसको जाने दो, मैंने इसका मूल चुका दिया। अब इसका एक ही वो है कि चूंकि वो इंसान बनकर आया जी, इंसान बनकर उसने तमाम उन आजमाइशों को, तमाम उन कठिनाइयों को, टेम्पटेशंस को उसने सहा जी। तो उससे बेटर जज कौन हो सकता है जी? उससे बेटर जज तो कोई भी नहीं हो सकता। पाप भरे संसार में वो पाप रहित रहा। हाँ, पाप भरे संसार में पाप रहित रहा। और पाप का क्या पंच है, पाप का क्या जोर है, पाप का क्या अट्रैक्शन है,
पाप किस तरीके से इंसान को मारता है या उसको गिराता है, इसका एक्सपीरियंस खुदावंद यीशु मसीह से ज्यादा और किसको हो सकता है? जी। तो उसने मीडिएशन के लिए उसी को एडवोकेट बना दिया। मतलब उसका न्याय देखिए पिता परमेश्वर का, कि तू ही एडवोकेट बन जा। कहते हैं जिसने भोगी उसको पता होता है, जिसने भोगा उसको मालूम होता है। जी। तो मैं सोचता हूं कि परमेश्वर का न्याय बहुत अच्छा न्याय है, बड़ा सुंदर न्याय है, और हम सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट कि हम लोग इस चीज़ को समझ सकें कि प्रभु हमसे क्या चाहता है। एक आयत और हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल 8:19 और 20वीं आयत। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात ना सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे, और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। ये किसने कहा? ये इजराइल की जनता ने कहा, इजराइलियों ने कहा। जी। और किससे बोला? शमूएल से बोला कि तू हमारे लिए राजा नियुक्त कर। शमूएल सब बताया उनको कि राजा होगा, तुम्हारे को दास बनाएगा, तुम्हारे कर लगाएगा, तुम्हें परेशान करेगा, जबरदस्ती तुम्हारे जवानों को ले जाएगा, लड़ाई में भर्ती करेगा। अभी तक राजा कौन था इनका? खुद परमेश्वर खुद था। जी। ठीक है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई को वो नहीं चाहते। वो दुनिया वालों को देखकर वो कहते हैं तो हमें भी राजा से, दुनिया के पास राजा है, हमारे पास भी राजा होना चाहिए, और वो हमें लीड करे हर लड़ाई के अंदर, हर तरीके से। शमूएल के बताने के बाद लेकिन वो नहीं माने, और हुआ क्या कि उनको राजा मिला। साउल जो था वो सबसे पहला राजा उनका था। उसके बाद दाऊद आया राजगद्दी पर। हम एक और देखें, यशाया 42:13 आयत। यहोवा वीर के समान निकलेगा और योद्धा के समान अपनी जलन भड़काएगा। हाँ। वह ऊंचे शब्द से ललकारेगा और अपने शत्रुओं पर जयवंत होगा। अब ये एक प्रोफेसी है, यहोवा वीर के नाई निकलेगा। जी। ठीक है, एक योद्धा के समान निकलेगा और अपने शत्रुओं के ऊपर जयवंत होगा। तो यहोवा के शत्रु कौन है? जो इजराइल के अलावा लोग हैं। नहीं। यहाँ पाप है, अंधकार की ताकत, अंधकार की ताकत है जी। वो तमाम शैतान और उसकी तमाम फौज, वो उसके शत्रु है। शत्रु आप और मैं नहीं है, इजराइलाइट्स नहीं, कभी भी नहीं। हमारे लिए तो प्रभु यीशु मसीह ने जान दी, हम कैसे शत्रु हो सकते हैं। हम शत्रु नहीं है, शत्रु तो अंधकार की ताकतें हैं, वो जो आसमान से गिराया गया। जी। तो हम देखते हैं कि शुरू से राजा हमारा प्रभु यीशु मसीह रहा है, चैंपियन हमारा प्रभु यीशु मसीह रहा है। ये ज़रूर है कि हम पाप में पड़ के उसको छोड़कर दुनियावी चीज़ों में लग गए और दुनियावी बातों को हमने इख्तियार कर लिया। अब देखिए, हम पढ़े इब्रानियों 2 और 14वीं-15वीं आयत। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, हाँ। तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। हाँ। ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली, हाँ, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हाँ। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासवत में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। अब मैं चाहता हूं हम इसको थोड़ा सा गौर करें, हमारे पास समय भी खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। वो कहते हैं मांस और लहू के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह इसी मांस और लहू में आए। जी। उन्होंने औरत की कोख से जन्म लिया, इसलिए जन्म लिया ताकि वो हमारी तरह इंसान बन सकें, जी। मांस और लहू में आ सकें। एक परमेश्वर, एक खुदा अपनी तमाम ग्लोरी को, अपनी महिमा को सिमटा के एक मनुष्य के रूप में वो आ रहे हैं। ठीक है, क्यों?
क्योंकि उनको मृत्यु पर विजय पानी है जी। अब मृत्यु पर विजय कौन पा सकता है भाई? अगर इंसान ने गलती करी और मृत्यु का भागी हुआ तो इंसान ही धार्मिकता लाएगा और मृत्यु के ऊपर विजय पाएगा। जैसा कि बाइबल में पाप आए, एक आदम से मृत्यु पे जय। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। अब सीधी सी बात है, आदम ने पाप किया और आदम मृत्यु का भागीदारी हो गया। ठीक है। इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह आए और वो इंसानी जामे में आए, इंसान बनकर आए, इसी लहू में गोश्त में आए, लेकिन उन्होंने धार्मिकता कमाई आपके लिए और मेरे लिए। जी, जी। धार्मिकता को कमाया और मरकर मृत्यु पर विजय पाई। मरकर और जी उठकर। अगर मर के वो जी नहीं उठते तो उनका मरना ही बेकार था। जी, जी। मर के और जिंदा होकर उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई। आज उनके साथ विजय, मैं उनको एक्सेप्ट कर रहा हूं तो उनकी धार्मिकता मुझको ट्रांसफर हो जाती है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर रहा हूं तो उनकी जिंदगी, उनकी हमेशा की जिंदगी मुझको ट्रांसफर हो जाती है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो इब्रानियों में पौलुस रसूल कह रहा है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। उसने पेनल्टी दे दी। शैतान का जो क्लेम था वो खत्म हो गया। ठीक है। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, गुलामी में, जो गुलामी में फंसे थे, उनको छुड़ा लिया। पाप की गुलामी से हर एक इंसान को उसने छुड़ा लिया। अब मैं पाप का गुलाम नहीं हूं। पाप बेशक मैं करूंगा क्योंकि मेरा नेचर है पापी, कर बैठता हूं, लेकिन पाप को करना मेरी इच्छा में नहीं है। उसको करके अपने अंदर एक अलग गिल्ट आता है। अलग गिल्ट आता है। अगर आप कंटिन्यूसली जानबूझकर पाप कर रहे हैं तो आपको अलग आपका स्वभाव होगा, लेकिन आप नहीं अनजाने में भी पाप कर बैठते हैं तो प्रभु उसको माफ करने को तैयार है। जैसे मरियम मगदलिनी उसके पास आई, प्रभु ने, कहाँ गए वो सारे लोग, किसी ने तेरे ऊपर पत्थर नहीं मारा? उसने बोला प्रभु किसी ने नहीं मारा। तो जा, मैं भी तुझको क्या करता हूं, दोषी नहीं ठहराता, पर लेकिन पाप मत करना। तो प्रभु यीशु मसीह, मैं कहता हूं कितना अच्छा सुंदर कैरेक्टर उन्होंने प्रोजेक्ट किया अपने पिता का, खुदा का, परमेश्वर का, तमाम दुनिया के सामने, ताकि दुनिया जान सके परमेश्वर का प्रेम क्या है। यही प्रेम है कि वो हमारे पापी होने के बावजूद हमें माफ करता है, अगर हम उसको एक्सेप्ट करें तो हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है। तो हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और ऐसे करेंगे कि हिब्रूज की किताब, इब्रानियों की किताब प्रभु यीशु मसीह को एक राजा प्रदर्शित करती है, एक चैंपियन, एक मीडिएटर हमारे लिए। तमाम चीज़ों को पौलुस रसूल बड़ी खूबसूरती से इब्रानियों की किताब में लिख रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आज की हमारी चर्चा से हमने सीखा कि जीसस कैसे हमारा मीडिएटर है, हमारे और गॉड के बीच में वो कैसे हमारी बातें और हमारी प्रेयर्स उन तक पहुंचाता है, कैसे वो हमारा किंग है, हमारा प्रोटेक्टर है। हमने आज कई नई और खूबसूरत बातें सीखी। हम इन्हीं के साथ आपसे विदा लेते हैं और हम आपसे मिलेंगे हमारे तीसरे एपिसोड में।